आज की वीडियो में भाई डिस्कस करेंगे जो अपना आज शेड्यूल आया है वो पीजीटी की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। एक महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है जो आपका एग्जाम्स है। और एक दास फोर के लिए काफी आपके क्वेश्चंस आ रखे भैया कब होगा। और एक पीआरटी का कैसे क्या होगा वो भी मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो लाइव तो वही हो नहीं पाया। लाइव को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। तो भाई देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं अपना पीजीटी का। पीजीटी का देखो आपके पास मोटा मोटी आपके पास एक ही महीना है, ठीक है। पीजीटी हो या स्पेशल एजुकेटर, ठीक है भाई, पीजीटी हो या स्पेशल एजुकेटर वाला जो एग्जाम हमारा, ठीक है वो। तो इसमें देखो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है। आपका एक पार्ट ए होता है, पार्ट ए की प्रैक्टिस के लिए आपको जो अभी रिसेंट में 2025 में जो एग्जाम्स हुए हैं वो सोल्व करने हैं, ठीक है। इसमें आपका कौन कौन से हैं, टीजीटी म्यूजिक है, इसकी 3 शिफ्ट है तो आप एक दो दो शिफ्ट कर लेना। और एक आपका सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसमें भी 5-6 शिफ्ट है तो आप इसकी कम से कम 3 शिफ्ट कर लेना, ठीक है। एक दो इसका टेक्निकल का हुआ था अभी, तो एक दो वो कर लेना। तो ये तो हो गए आपके भाई 2025 वाले। तो इसके बाद जो है आपको करना है 2024 में जो हुए थे उसमें आपके देखो पीजीटी के कुछ पोस्ट के एग्जाम्स हुए थे वो। टीजीटी के आपके दो हुए थे, आपका पंजाबी और उर्दू, पंजाबी और उर्दू, तो ये दो उसके हुए थे। और तीसरा करना है आपको एएस, ठीक है, एएस वाले। इसमें भी काफी शिफ्ट थी तो आप इसके भी 5-6 पेपर कर लेना, यानी 3-4 कर लोगे वो भी बहुत है। तो इससे आपको पता है क्या होगा, जो आपका जो करंट में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना क्वेश्चंस का, वो आपका फ्लो बन जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा 2025 का भी, 2025 के जो आपने एग्जाम्स देखे होंगे, पेपर देखे होंगे, अगर हम टीजीटी म्यूजिक की बात करें या फिर उसका हॉर्टिकल्चर वाले की बात करें या फिर जो टेक्निकल वाले हमारे एग्जाम थे उनमें क्या था, जो फर्स्ट पार्ट था वो बिल्कुल सेम था, बिल्कुल भाई सेम था, मतलब वही लेवल क्वेश्चन का था, वही टाइप थी क्वेश्चन की। रीजनिंग में तो आपने बस ये देखा होगा कि खाली डिजिट चेंज की हुई थी या फिर थोड़ी लैंग्वेज आगे पीछे की हुई थी, बस वही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई आपका फर्स्ट पार्ट का इसके लिए। तो भाई सबसे पहले ये वाले आप जरूर कर लेना। अब बात करते कि भाई पेपर में हमें कैसे सोल्व करना है फर्स्ट पार्ट। देखो भाई सबसे पहले मैं कहता हूँ 17 से 18 नंबर आप रीजनिंग में ले सकते हो आराम से। दूसरी बात आती है भाई आपके जीके, जीके में भाई यहाँ से मान लो 8 से 10। तो जीके में हो गए भाई आपके 8 से 10। अब आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में क्या करना है भाई आपको, यहाँ से आपको 12 से 15। और जो आपका क्या था ये भाई, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, इसमें क्या करना भाई आपको, 30 दोनों में मिनिमम, कम से कम 30। मैक्सिमम आप कितने भी कर लो, 40 तक कर लो, वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड है। मैं कहता हूँ आपको 30 नंबर इसमें करने ही करने हैं, ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट में, हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ तक तो ये हो गया भाई। तो ये देखो अगर आप इनको भी ऐड करोगे तो आपके 60 प्लस नंबर, यानी 67 के आसपास आपके नंबर आराम से बन जाएंगे। मैं कहता हूँ आप 60 प्लस भी ले लो तो भी बड़ी अच्छी बात है फर्स्ट पार्ट में। और अगर आप इस पैटर्न पे जाते हो तो क्या होगा आपका 45 और ये कितना 28, ये कितना हो गया 73। तो आप यहाँ पे 70 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। थोड़ा आपको क्या कहते हैं कि भाई टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, वो टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। आप अगर रीजनिंग सॉल्व करोगे, ठीक है, री, आप रीजनिंग सॉल्व करोगे तो आपको ना भाई 2 से 3 क्वेश्चन क्या है टाइम कंज्यूमिंग मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन आप स्टार्ट में स्किप कर देना। अगर आपके पास लगे कि भाई मैं 5-7 मिनट या 2-4 मिनट और रीजनिंग में दे सकता हूँ तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। सपोज करो कि भाई
आपका पहला क्वेश्चन आ गया पजल। तो ये हो गया आपका भाई, जैसे पजल का क्वेश्चन आ गया फर्स्ट। तो भाई एक बार 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए इसको स्किप करके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसके अलावा 19 क्वेश्चन और है पेपर में। तो आप पहले इनमें ट्राई कर लो। अगर आपको लगे कि भाई 17-18 क्वेश्चन आपके यहाँ से इजीली निकल गए और आपके पास 2-4 मिनट है, तो आप 1-2 क्वेश्चन और ये कर लो। ठीक है, डिफिकल्ट वाले या जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। कई बारी क्या होता है कि भाई जो लॉजिक है वो क्लिक नहीं करता किसी क्वेश्चन में, और हम उसको अपनी ईगो पे ले जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा, मेरे को तो आता है। पर क्या होता है कि आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हो और कुछ नहीं होता। तो मैं ये कहूंगा, अगर आपके 17-18 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं, तो आप में इतनी विल पावर होनी चाहिए कि भाई 1-2 क्वेश्चन में चलो छोड़ देता हूँ, मेरे को आगे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि जैसे पीजीटी होगा, पीजीटी में भाई 300 क्वेश्चन है। 300 क्वेश्चन है मतलब कितने, उसके सेक्शन है, 15 सेक्शन है। ठीक है, 15 सेक्शन है, तो आपको 15 सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं। 15 सेक्शन मतलब इसमें कितने आपके सेक्शन होंगे? 10 सेक्शन तो आपके सब्जेक्ट के होंगे, 5 होंगे पार्ट ए के। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन के। ये तो हो गया भाई रीजनिंग वाली बात। अब बात करते हैं भाई जीके। जीके क्या है भाई, सबकी सेम है। देखो, जिसको आती है तो ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है, क्योंकि ये है बराबर सी होती है। किसी को 2-4 क्वेश्चन की फालतू आती होगी, नहीं तो कोई इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो बात करते हैं भाई मैथ्स की। मैथ्स में क्या होता है कि भाई देखो, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि वो लगते हैं कि भाई आपको आता है। और मैथ्स में जिसने पढ़ा है उसको ऑलमोस्ट सबको आता है। पर क्या होता है भाई, आपकी अप्रोच क्या है क्वेश्चन करने की, आपकी अप्रोच क्या है भाई उसको जल्दी सॉल्व करने की, वो चीजें पेपर में ज्यादा मायने रखती है। देखो, इसमें आएंगे आपके 20 क्वेश्चन। अब मैं कहता हूँ कि भाई आप जो है सबसे पहले इसके 12-13 क्वेश्चन जो इजी वाले हैं वो कर लो। ठीक है, 12-13 क्वेश्चन है इजी वाले, वो कर लो। अगर देखो आपको सीआई का कोई क्वेश्चन आ गया, सीआई का कोई क्वेश्चन आ गया, 4 साल का उसने टाइम पूछ लिया और रेट कुछ भी पूछ ली, 12-13, मतलब कुछ भी जो इजी ना हो। ठीक है, सपोज करो जैसे स्पेशल एजुकेटर टीजीटी का लास्ट टाइम हुआ था, उसमें पूछ लिया 4 साल के हिसाब से, और 12% की रेट से हमें सीआई निकालना था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो आप इसका पहले क्या करोगे, इफेक्टिव रेट निकालोगे या जो भी है, जिस भी मेथड से आप करते हो। ठीक है, और उसमें क्या था, जो प्रिंसिपल था ना, प्रिंसिपल भी वो भी इजी डिजिट में नहीं था, वो भी मतलब कुछ ऐसा था 14, 70, 85 करके। तो देखो ये मल्टीप्लीकेशन इसमें बहुत बड़ी होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको मायने रखती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वही सीआई का क्वेश्चन नहीं करना। अगर आपको लगे कि वहां पे मल्टीप्लीकेशन आपकी ज्यादा हो रही है, तो वो चीजें आप स्किप कर दो। तो सबसे पहले आप वहां पे 12 से 13 क्वेश्चन इजी इजी वाले कर लो। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई मैथ्स। मैथ्स के ये हो गए क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप भाई 15 मिनट में भी कर लेते हो, या 15 मिनट में कर लेते हो, और 5-7 मिनट आप और देना चाहते हो मैथ्स में अपने टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो भाई 1-2 क्वेश्चन और कर लो, तो 15-16 तक यहाँ तक आप खींच लो। और 2-4 क्वेश्चन अगर मैथ्स में आपके नहीं हो रहे या आपको आते हैं, लगता है कि वही टाइम ज्यादा लगेगा, तो स्किप कर दो। वो चीजें आप स्किप कर दो। ठीक है, तो ये कहीं आना आपको लास्ट में जाके बेनिफिट देगा, क्योंकि आपको जो है 300 क्वेश्चन में से आपको निकलना है। मतलब 300 क्वेश्चन से आपको गो थ्रू होना है, सारा पेपर आपको देखना है कि भाई कहाँ क्या क्या आया है, कितने नंबर मैं कर सकता हूँ। तो मेरा कहना है कि भाई आप फर्स्ट पार्ट में 65 तो नंबर लेके चलो, अगर ले सकते हो तो। ठीक है, तो अटेम्प्ट कैसे करना है ये आपको पता चल गया। इजी वाले क्वेश्चन आप पहले करो, क्योंकि 20 क्वेश्चन में तो आप देख ही सकते हो भाई कौन सा मेरे को आता है कौन सा नहीं आता। जल्दी से उसको स्किप कर दो, देखते ही पता लग जाएगा वो तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश देखो भाई, जिसको आता है उसके लिए बहुत ही इजी है दोनों सब्जेक्ट। और मैं कहता हूँ कि आप इनमें से 30 नंबर ले लो, 40 के दोनों सब्जेक्ट बनते हैं हमारे। 30 नंबर ले लो तो बहुत ही अच्छा स्कोर है ये। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया हिंदी। और इसके लिए आप करो डीएसएसबी प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, जो भी आपके हुए हैं रिसेंट में,
21 या 22 23 24 जो भी है, पर वो करके जाओ। ठीक है। तो ये तो हो गया भाई आपका पीजीटी का। ये बात हो गई भाई अपनी पीजीटी एग्जाम्स की। तो भाई अच्छे से तैयारी करो, 1 महीना अपने पास। जो भी आपको जरूरत है मेरी तरफ से, जो भी आपको हेल्प चाहिए, वो आप कमेंट करके या पर्सनल मैसेज करके मेरे को टेलीग्राम पे, या भाई या फिर आप यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे इंस्टाग्राम पे कमेंट करके बता सकते हो। तो भाई मैं जो भी सपोर्ट होगा मैं कर दूंगा। अब बात करते हैं भाई पीआरटी की। पीआरटी की वैकेंसी भाई सेम स्टेटस है इसका। एमसीडी की तरफ से वही है, अभी तक इसके कोई फाइल मूवमेंट नहीं हुई है। अभी जो बता रहे हैं इसकी जो क्या कहते हैं, डायरेक्टर जो है, एजुकेशन डायरेक्टर उनका, एमसीडी वाला, उसके पास ये फाइल है। क्योंकि कॉल करके हमने पूछा था इस पे, एक ग्रुप में ही एक लड़की थी, उसने पूछा था कि एमसीडी के जो हेल्पलाइन नंबर है, जो ग्रीवांस डाले थे हमने, उसमें एक नंबर दिया था उन्होंने। उस पे कॉल करके पूछा था, तो उन्होंने बोला कि फाइल जो है सर के पास भेज दी है हमने। तो वो कब साइन करते हैं उसके बाद हम डीएसएसबी को भेजेंगे जो भी है। तो इतने इसमें कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं पता। अब आपको खुद से अगर पीआरटी के लिए एफर्ट्स करने हैं तो भाई देखो, वो करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। नहीं तो देखो 3 साल तो हो गए। एमसीडी को कितने हो गए, 2017 के बाद से एमसीडी की पीआरटी की वैकेंसी नहीं आई है। डीओई को कितने हो गए, 3 साल हो गए। और ये ऐसे ही चलते चलते 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको वैकेंसीज निकलवानी तो एफर्ट्स कहीं ना कहीं करने पड़ेंगे। चाहे वो आपको पॉलिटिकली हो या फिर इनके ऑफिस जाके आपको, या फिर इनके ऑफिस जाके जो भी आपको प्रेशर बनाना पड़े। तो ये तो है भाई पीआरटी का। ठीक है। पीआरटी का भी बस वही है भाई जो होगा अभी। नहीं तो देखो, जितने ये लेट होगी ना, जितनी ये वैकेंसीज लेट होगी, उतने ही केसेस इस पे होंगे। ओवर एज वाले लोग भाई जो भी है, तुम भी ओवर एज हो गए, कल के तुम्हारा टाइम निकल गया तो भाई तुम कहोगे कि भाई इतने दिन वैकेंसी नहीं आई थी। तो ये भाई सबके लिए है। तो ये केस होगा ही होगा। अब सपोज करो दास टू है, दास टू है, ये भी 2017 में आई थी। तो कौन नहीं चाहेगा कि भाई मैं ये एग्जाम ना दूं। अब किसी के भाई जो बंदा ओवर एज हो गया वो भी वो केस करेगा इस पे। ठीक है, 8 साल हो गए भाई, इनकी गलती थोड़ी है। अब ये 1 साल और नहीं निकालेंगे और लोग जो है इसमें ओवर एज होंगे। तो इसमें इनकी भी गलती नहीं है भाई, और ये तो डिपार्टमेंट की गलती है। ठीक है। तो भाई अपना जो भी है, पीआरटी वालों अगर एफर्ट्स करना चाहो तो भाई कर सकते हो। बाकी चल ही रहा है, 4 साल होंगे, 5 साल होंगे, तो वो आपके ऊपर है क्या करना है। और जो भाई नई वैकेंसीज है, जो नई वैकेंसीज आनी है वो है, देखो पीजीटी की है इसमें, आपकी इंग्लिश, मेल फीमेल। ठीक है, मेल फीमेल की है। और आपके इसके संस्कृत की है, ग्राफिक्स की है, और हॉर्टिकल्चर की है। ये तो है पीजीटी की। और आपका जो है कहते हैं कौन सा है, वार्डर, जेल वार्डर की जो है, ये आपकी 1676 है इसमें। ठीक है भाई। तो ये है मतलब टोटल। और एक है मलेरिया इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर की आपकी 37 के आसपास है। तो ये टोटल जो है 17-18 पोस्ट है। और जो ये टोटल वैकेंसीज है ये है 2100 के आसपास, जो अभी या मतलब आने वाले दिनों में कभी भी आ सकती हैं। जून में या फिर जुलाई में, जो भी है उनको जब भी निकालना है, तो ये वाला वैकेंसी सबसे पहले आएंगी। ठीक है। तो ये हो गया भाई न्यू वैकेंसीज की आपकी बात। अब बात कर लेते हैं भाई दास फोर की। दास फोर, दास फोर देखो भाई, अभी जो है इसका शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू जो ये इनके पास जो लैब्स है, उसमें इनका फिलहाल जो है इनका जो लैब्स है उसमें ये फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इसमें जो है कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसमें कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने जो है इससे ईडीसीआई जो इनकी एजेंसी है, वेंडर है, उनसे एक चीज इनकी डिस्कशन में है। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इसका शेड्यूल कभी भी आ सकता है। तो मैं भाई यही कहूंगा आपको कि इसकी प्रिपरेशन रखो आप, तैयारी रखो। और इस बहम में ना रहो कि भाई एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम इसका कभी भी हो सकता है।
क्योंकि जो इन्होंने, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन है। अब अल्टरनेट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे वीडियो में तो बता दिया, पर क्या किया कई लोगों ने, उसकी अलग वीडियो बना दी कि भाई ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, अल्टरनेट सॉल्यूशन ये है। तो भाई अल्टरनेट सॉल्यूशन उसका ये है कि इस एग्जाम को मतलब एसएससी की तरह और स्टेट में भी कंडक्ट किया जाए। ठीक है, तो ये चीज अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी हो सकता है, ये 10-4। क्योंकि इसकी जो सीटिंग है उसके अकॉर्डिंग इनके पास लैब्स नहीं है फिलहाल। क्योंकि ये जो एग्जाम्स करा रहे हैं वो करा रहे हैं खाली नोएडा वाली एग्जाम में, और लैब्स नोएडा वाली लैब में। तो भाई प्रिपरेशन रखो, अगर ये चीज इम्प्लीमेंट हो गई तो 2-3 दिन में ही आपका एग्जाम निपटा देंगे। ठीक है, इनको कोई टाइम नहीं लगेगा। फिर आप कहते रहना कि भाई एसएससी का कैलेंडर आ गया था, वो कैलेंडर आ गया था। तो ये है कि भाई अपनी प्रिपरेशन रखो इस चीज की, कि कभी भी एग्जाम हो सकता है और मैं इसके लिए रेडी हूँ। तो ये है भाई 10-4 की सिचुएशन। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अगर ये चीज हो गई तो ये एग्जाम 2-3 दिन ही चलेगा, अगर अदर स्टेट में हुआ तो। नहीं तो अगर ये दिल्ली एनसीआर में तो कम ही चांस है इसके भी। ठीक है, तो जो ये सोच रहे हैं फिलहाल इस चीज पे ज्यादा फोकस है इसका, अल्टरनेट सॉल्यूशन जो ये इम्प्लीमेंट करने की, ये एसएससी की तरह इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की। तो भाई प्रिपरेशन करो। ठीक है, ज्यादा अपडेट अपडेट के चक्कर में मत रहो। तो ये है भाई 10-4। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखोगे। अब बात कर लेते हैं भाई जो नेक्स्ट शेड्यूल है इनका, नेक्स्ट शेड्यूल में क्या आ सकता है। नेक्स्ट शेड्यूल में इनका भाई देखो, जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो हो सकता है इसमें इसका, जो पीजीटी 2024 वाले हैं बचे हुए। ठीक है, और टीजीटी, और टीजीटी। टीजीटी में कौन सा हो सकता है? टीजीटी में भाई आपका ये क्या कहते हैं, जिसमें कम कैंडिडेट्स हैं वो पोस्ट कोड पहले हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें अभी इसकी है ड्राफ्ट में। तो नेक्स्ट शेड्यूल के लिए इनका ये ड्राफ्ट में है। अगर ये फाइनल होता है तो आपको जल्दी ही पता लग जाएगा इस चीज का भी, और ये शेड्यूल आ जाएगा आपका मतलब अ, जून के लास्ट वीक में ये शेड्यूल आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और बाकी एग्जैक्ट पता लगेगा तो मैं एग्जैक्ट ही आपको बता दूंगा। ठीक है, औरों की तरफ पागल नहीं होना भाई कि ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो अभी तो यही है, अपनी प्रिपरेशन करो, पीजीटी टीजीटी जो भी है। बाकी रोज रोज अपडेट के चक्कर में मत घुसो, और ना कोई अपडेट देने वाला आपको एग्जैक्ट चीज बता पाएगा। ठीक है, कोई भी अपडेट देने वाला आपको ये चीज बता दे कि भाई इस महीने में इस शेड्यूल में ये पोस्ट कोड आ रही है तो बता देना भाई। बस वो आपको खाली गुमराह करते रहेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन करो। एग्जाम सभी होंगे। एग्जाम क्या है, सभी होंगे। पहले कह रहे थे कि भाई एग्जाम नहीं होंगे, फिर कहने लगे ऑफलाइन होंगे। जो भी है चलो भाई छोड़ो, हमें क्या करना उसका। पर अब आप जो है अपने टीजीटी वाले पीजीटी वाले जो भी है दासपुर वाले भाई सारे अपनी प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो देखो अभी डीएसएसबी के पास कितने महीने, देखो अगस्त और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो ये 4 महीने तो इनके पास एग्जाम कंडक्ट कराने के हैं ही। ठीक है, तो 4 महीने में सब कुछ हो जाएगा आपका। तो आप अपनी तैयारी रखो। और भाई कोई क्वेश्चन वोश्चन हो तो अपना भाई कमेंट वगैरह कर देना वीडियो पे। ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू।